माँ घर संभालती है, लड्डू का कारोबार संभालती है और मेरी इतनी देखभाल करती है। इसलिए मैंने सोचा है कि इस बार मदर्स डे पर मैं माँ के लिए कुछ बहुत बहुत खास करूं, उन्हें थैंक यू कहूं। ये कौन सा मुश्किल काम है? जंगल से सुंदर ताजे फूलों का गुलदस्ता चुन लाते हैं। चुटकी, तुम चाहो तो हम राजमहल से टुनटुन मौसी के लिए रेशम की साड़ी भिजवा दें। ये सुझाव भी अच्छा है, पर तुमने भी तो कुछ सोचा होगा ना चुटकी? मैं सोच रही थी इस सब से कुछ अलग किया जाए, पर क्या किया जाए यही नहीं सोच पा रही। तो क्यों ना उन्हें तोहफे में एक दिन की छुट्टी दी जाए? छुट्टी? जैसे दिवाली की छुट्टी? नहीं नहीं, वैसी छुट्टी नहीं। देखो, चुटकी ने कहा ना, टुनटुन मौसी बहुत काम करती हैं। जब जब हम सब छुट्टी मनाते हैं, टुनटुन मौसी तो तब भी काम करती है। हाँ। तो उन्हें छुट्टी गिफ्ट करने का मतलब एक दिन उन्हें कोई काम नहीं करने दिया जाएगा। बस उन्हें आराम से बिठाकर उनकी सेवा की जाएगी। हाँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, हम सभी तुम्हारी मदद करेंगे। अरे, ये सब क्या हो रहा है? हैप्पी मदर्स डे माँ। मेरे लिए कितने सुंदर है। और ये भी है? रेशम पर कुछ नहीं माँ, आज तुम बैठकर आराम करोगी और हम सारा काम करेंगे। बस बस बच्चों, आज तुमने मेरी बड़ी सेवा की। बस बस बच्चों, आज तुमने मेरी बड़ी सेवा की। पर लड्डू बेचने बाजार तो मुझे खुद ही जाना होगा। लड्डू बेचना इतना आसान भी नहीं होता। आइए आइए, लड्डू खाइए। दुनिया भर में मशहूर टुनटुन मौसी के लड्डू खाइए। अरे वो तो उस दिन के बाद कभी हंसता ही नहीं तो। हाँ? इन दोनों ने कब से बाजार में हम सबको परेशान कर रखा था। अब नहीं आएंगे वापस। आज का दिन कितना अच्छा है, मेरा सबसे बढ़िया दिन। मैं भी तुम सबको कुछ देना चाहती हूँ। हाँ। वो क्या? ये सब लड्डू। टुनटुन मौसी, हिप हिप हुर्रे। टुनटुन मौसी, हिप हिप हुर्रे। टुनटुन मौसी, हिप हिप हुर्रे। देखो तो अपनी कैद में कैसे छटपटा रहा है।
तीनों को कड़ी सजा मिलेगी। ये बहुत अफसोस की बात है कि लाख कोशिश करने के बाद भी इन जैसे लालची लोग हमारी प्रकृति और उसके जनजीवन को नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटते। जी महाराज, इन्हें प्रकृति में कोई रुचि नहीं है। हमारी प्रकृति कितनी विशाल और सुंदर है, ये हमने तब जाना जब हम कुछ साल पहले अफ्रीका की यात्रा पर गए थे। वहाँ कबीले वाले प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रहते हैं। वो प्रकृति की देख रेख करते हैं और बदले में प्रकृति उन्हें पालती है। महाराज, आपकी बातें सुनकर हमारा भी अफ्रीका जाकर ये सब अपनी आंखों से देखने का मन कर रहा है। जरूर, जाओ बच्चों, जाओ। एक लड़का, एक लड़की, एक बोलता बंदर, एक छोटा लड़का, एक पहलवान लड़का और दो एक जैसे लड़के हमारी बस्ती में घुस आए और अपने साथ बर्बादी लाए। बर्बादी? जी नहीं, हम तो बस यहाँ। सुनो कबीले वालों, मेरे जुड़वा ज्योतिषी कभी भी गलत संदेश नहीं सुनाते। उन्होंने संदेश दिया कि इनके पैरों के निशान सूखी नदी के किनारे देखे गए। इन बाहर के लोगों ने ही आकर हमारी नदी को गंदा किया, हमारी जमीन सुखा दी, हमारे मासूम जानवर बीमार कर दिए। पर मैं इनसे तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं पकड़े रहना दोस्तों। नहीं, ढोलू भोलू, मेरे वफादार चेले पता नहीं किस हाल में होंगे। कहीं हटारी की कटारी उन्हें नहीं नहीं नहीं, मैं उन्हें वापस लाने जा रहा हूँ। रुक जाओ कालिया, ढोलू भोलू को हम हटारी से जरूर वापस ले आएंगे, लेकिन हमें जरा सब्र से काम लेना होगा। हटारी बहुत शक्तिशाली है, उसके जादुई बल के आगे हमारा बल शायद काम नहीं आएगा।
माफ कर दो उस्ताद। मैंने तुम दोनों को कितना याद किया। खुशी है कि तुम दोनों सुरक्षित हो। वाह, ये तो बहुत ही यादगार है। आहा, कितने सुंदर है। शुक्रिया महाराज। वहाँ रहकर सच में हम सब ने देखा कि प्रकृति कितनी सुंदर और कितनी दयालु है। खाना पीना रहना ये सब हमें प्रकृति से ही मिलता है। बदले में हमें भी इसका ख्याल रखना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है बच्चों कि तुमने ये सब अपनी आँखों से देखा, जाना और समझा। हमने एक और बात भी जानी महाराज। वो क्या? कि टुनटुन मौसी के लड्डू सिर्फ स्वाद और शक्ति ही नहीं देते, बल्कि खोई हुई याददाश्त भी वापस ले आते हैं। अब आराम से पेड़ की छांव में बैठकर लड्डू खाएंगे। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो हमारी जगह है। लेकिन आज से ये मेरी जगह है। तुम लोग कहीं और जाकर खाना खाओ। अरे हम क्यों जाएं? जाओगे तो तुम। कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ आसपास और भी पेड़ हैं, हम वहाँ बैठकर खाना खा लेते हैं। नहीं भीम, हर बात पे कालिया की दादागिरी नहीं चल सकती। ये जगह हमारी है और हम यहाँ बैठकर खाना खाएंगे। इसका फैसला तो एक कुश्ती के मुकाबले से ही होगा। अरे उस्ताद, कुश्ती में भीम से हार कर आप थके नहीं क्या? क्या कहा तुम दोनों ने? वो हमारे कहने का ये मतलब है कि कुश्ती की जगह अगर आप रेस लगाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। जरा देखिए चुटकी की पोटली में कितने लड्डू हैं। इतने लड्डू खाकर तो भीम जीत ही जाएगा। कुश्ती नहीं, हम रेस लगाएंगे। जैसा तुम कहो। वो पत्थर देख रहे हो? जो उस पत्थर को पहले छूकर आ जाएगा वो ही रेस जीतेगा। 1 2 3। भीम, तुम भाग क्यों नहीं रहे? जब तक कालिया रेस जीतकर यहाँ वापस आएगा तब तक तो हम लड्डू भी खा चुके होंगे। वैसे भी मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे जाने देना उस्ताद को, हम भी मजे से लड्डू खाते हैं। भाई वाह, टुनटुन मौसी के लड्डुओं का तो जवाब ही नहीं। आज घर जाकर मैं भी माँ से लड्डू बनाना सीखूंगी। ये तो तुम कल भी कह रही थी। सच तो ये है कि भीम की ताकत के पीछे टुनटुन मौसी का ही हाथ है, क्योंकि वो ही ये खास लड्डू बना सकती हैं। लड्डू तो मैं भी बना सकती हूँ। आज छुट्टी होने पर सब मेरे घर चलेंगे। मैं अपने हाथ से सबको लड्डू बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है, फिर तय रहा। आज मैं चुटकी के हाथ के बने ही लड्डू खाऊंगा। जानती हो माँ, गांव में एक वैद्य आए हैं जो ये कहकर लोगों को दवा नहीं, जादू है, जादू इन पुड़ियों में। हैं? माँ, तुम भी? पर तुम्हें क्या हुआ? वैद्य जी ने कहा उनके इलाज से मेरा वजन झट से कम हो जाएगा। पर माँ, वजन कम करने के लिए दवा नहीं, तुम्हें कसरत करनी चाहिए। तुम क्या वैद्य जी से ज्यादा जानती हो? बहुत जाने माने वैद्य हैं वो। और फिर अगर बैठे बैठे इनसे वजन कम हो जाए
तो कसरत करने की क्या जरूरत है? और इससे हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज हो जाने वाला है। हाँ। अब मुझे कोई बकरा चाहिए। देखो तो इन रंग बिरंगी पुड़ियों के अंदर है क्या? मैंने खुद चेक कर देखा है, उसमें कोई दवा नहीं, सिर्फ पीसी चीनी का पाउडर है। हमें गांव वालों को सावधान करना होगा। उस्ताद, क्या देख के भी नहीं चल सकते? चुप करो तुम दोनों। मैं तो ये सोच रहा था। लगता है दौड़ लगाई है। ओफो, तुम दोनों बिल्कुल बेवकूफ हो, बेवकूफ। चलो इनका पीछा करते हैं। भीम, मैंने सुना है कि लाल पहाड़ का किला जादूगरनी का घर है। ये लाल पहाड़ कहाँ है? जंगल के उस पार। जब तक वो जंगल के उस पार है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो जंगल के इस पार भी आ जाए तो मैं उससे आराम से निपट लूंगा। भिक्षा, भिक्षा, कौन है? कौन है इतनी सुबह सुबह? भिक्षा, भिक्षा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। सोने दो मुझे। तुम मुझे भिक्षा दो, मैं तुम्हें वरदान दूंगी। तुम जो चाहे वो बन सकोगे। एक अच्छे गायक, कलाकार या चित्रकार, जो भी। क्या कहा? चित्रकार? हाँ, सही सुना तुमने, एक चित्रकार। ये लो अच्छे से फल। ये लो नक्शा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद सब मुझे सबसे अच्छा चित्रकार बुलाएंगे। मुझे वो किताब लानी ही होगी। हाँ? हाँ? बनना है अच्छा चित्रकार तो हिम्मत मत हार। चाबी। मेरी जादुई किताब मिल गई। 2 दिन हो गए हैं और उस्ताद का कोई पता नहीं। लेकिन गया कहाँ है कालिया? रामू काका कह रहे थे कि उन्होंने उस्ताद को लाल पहाड़ के किले की ओर जाते हुए देखा था। लाल पहाड़ का किला? क्या तुम्हें पता नहीं वहाँ जादूगरनी रहती है? क्या जादूगरनी? डरो मत ढोलू, हम उसे बचा लाएंगे। कोई बुरी चुड़ैल हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगी। तुम उस जादूगरनी को रोको। उसने मुझे इस पिंजरे में कैद करके उस जादुई किताब को हासिल कर लिया है और वो उसकी मदद से ढोलकपुर तबाह करने वाली है। कुछ करो। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकलो, वरना तुम्हारी खैर नहीं।
किताब क्यों चाहिए थी? वो किताब मुझे सबसे अच्छा चित्रकार बनाने वाली थी। तुम भी ना कालिया, तुमसे मुकाबला करना तो हमें भारी पड़ गया। उस्ताद कहाँ चले गए? कह रहे थे आऊंगा। अरे ढोलू बोलू, तुम दोनों अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? हाँ उस्ताद, क्या आप हो? जरा बताओ तो कैसा लग रहा हूँ मैं? खूबसूरत उस्ताद। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था। हाँ, कहाँ है साहब? अरे वो आंटी नहीं, सजाने के लिए जादूगरनी का पुतला है। और वो भी पूरे जादूगर का पुतला है, कोई अंकल नहीं। अरे जरा इसे तो देखो, अब मैं भी इसकी तरह भूत बनकर दिखाता हूँ। अच्छा, मेरी हंसी उड़ाता है तो ये ले फिर। मैं तो अपनी चॉकलेट लेना भूल ही गया था। चल चल, कौन जादूगर? बहुत देखे हैं तेरे जैसे, गोलाकार को कोई मात नहीं दे सकता। क्या? ले, अब मेरा जादू देख। कौन कौन त्रिकोण। दुनिया में नहीं होगा कोई भी गोला, ये त्रिकोण जादूगर बोला। गोल जादूगरनी का मुंह अब नहीं खोला, ये त्रिकोण जादूगर बोला। ये त्रिकोण जादूगर बोला। अरे क्या हुआ चुटकी? ये देखो, त्रिकोण लड्डू। क्या? हमारा लड्डू अब हमारा लड्डू जैसा नहीं लग रहा। कौन कौन त्रिकोण? ये मैं क्या देख रहा हूँ? ओह, अब समझा। इसका मतलब जादूगरनी मेरे खिलाफ साजिश रचने लगी, अपनी सेना तैयार कर रही है। हाँ? बच्चों की आंखों में नहीं रहे गोला, ये त्रिकोण जादूगर बोला। हाँ, मेरे पास एक उपाय है। याद है जब हमारे पास उस दिन एक गोल पराठा था, लेकिन खाने वाले 4 लोग थे, तो हमने उसे आपस में कैसे बांटा था? कैसे बांटा था? देखो, हमारे पास एक गोला था और हमने उसके 2 टुकड़े किए और फिर 4 टुकड़े किए, तो हमारे पास 4 त्रिकोण हो गए। ऐसे ही अगर हम 4 त्रिकोण जोड़े तो गोलाकार बन जाएगा। चलो, बन गया गोलाकार। जो त्रिकोण का बना है वो और आकार नहीं बदल सकता। ये क्या? ये गोला मेरे जादू से कैसे बच गया? देखो, अब ये लड़ाई छोड़ दो। धरती पर कितनी हजारों लाखों चीजें हैं, सबके अपने आकार प्रकार हैं। सबकी भलाई इसी में है कि गोल त्रिकोण लड़ाई भूलकर आपस में समधी कर लें। सही कहा। चुटकी, क्या बात है? अरे, ये ट्रॉफी कहाँ से मिली तुम्हें? घर की अटारी से मिली। कई साल पहले की है ना? क्या टुनटुन मौसी ने जीता था इसे? मुझे भी यही लगा, लेकिन माँ तो इसके बारे में बात करना तो दूर, इसे देखना भी नहीं चाहती। जरूर इस ट्रॉफी से जुड़ी कोई बात है जो टुनटुन मौसी को दुखी कर रही है। क्यों न हम प्रोफेसर धूमकेतु की टाइम मशीन का इस्तेमाल करके पता लगाएं? कुमार इंद्र वर्मा की सवारी आती ही होगी। धागा, खड़े जाओ, चलो।
लगता है उन्हें भी भूख लगी है। चलो हम सब भी कुछ खा लेते हैं। और पराठे मस्त ठीक है। मेरी बेटी का पकवान तो पूरे गांव में मशहूर है बच्चों। क्या टुनटुन कुछ नहीं बनाती? टुनटुन बनाती नहीं, बस खाती है। मुनमुन, ये आटा पानी कहाँ रखूं? सुनो, पंचायत का फैसला है कि आज शाम चौक पर होगा एक खास मुकाबला। हिस्सा लेने वाले पकाएंगे मनचाहा पकवान और जिसके पकवान भा जाए सरपंच और पंचों को, वो जीतेगा शानदार इनाम और कहलाएगा बावर्ची नंबर 1। मुनमुन को हिस्सा लेना चाहिए। मैंने सोचा कि मैं भी हिस्सा लूं। आप सबका स्वागत है बावर्ची नंबर 1 प्रतियोगिता में। ये मुनमुन तो काफी तेज है। उसने तो 2 पकवान तैयार भी कर लिए। पनीर और नमक, कहाँ है पनीर और नमक? माँ ने पनीर और नमक के बदले खोवा और चीनी को मिक्स कर दिया। अब बस बचे हैं 5 मिनट। टुनटुन छोड़ो भी, उस गोंद से भला क्या बना पाओगी? 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। अब बन चखेंगे सारे पकवान। पंच तो हंस रहे हैं। और कुछ नहीं खाना हमें। बस थोड़ा सा ये चख लीजिए। लड्डू मैंने बनाए। सब खा जाऊंगा। टुनटुन बेटे, तुम्हारे लड्डू सब बढ़िया। आज तक हमने कुछ नहीं चखा, इसमें कोई दो राय नहीं। तुम ही हो बावर्ची नंबर 1। तो इसका मतलब कि टुनटुन मौसी ने लड्डू अनजाने में बनाए। चुटकी, अरे तुम ये ट्रॉफी लेके घूम क्यों रही हो? आपको किसी से फिर से जो मिलाना था। मुनमुन, बड़े दिनों बाद मिले हैं ना बावर्ची नंबर 1। चुटकी 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 ला 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 चुटकी 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 चुटकी